तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रेलिया दौरा है। सिडनी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। थोड़ी ही देर में कार्यक्रम में पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी और वहां पर मौजूद भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। तो पहले जापान के हिरोशिमा से अब वो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी पहुंच चुके हैं, जहां पर एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय समुदाय को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री के ग्रैंड वेलकम की तैयारी लगभग वहां पूरी हो चुकी है। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जहां पर उनका भव्य ऑस्ट्रेलिया में मौजूद भारतीय समुदाय को संबोधित भी करेंगे। सिडनी से एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कैसे पारंपरिक तरीके से नृत्य किया जा रहा है और ये कार्यक्रम की प्रस्तुति होने जा रही है। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और ऑस्ट्रेलिया में मौजूद भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। तो पीएम मोदी का आज ऑस्ट्रेलिया दौरा है और सिडनी में भव्य कार्यक्रम रखा गया है, जिसका आयोजन हो रहा है। कार्यक्रम में पीएम मोदी पहुंच चुके हैं और भारतीयों को आज वो संबोधित करेंगे और उन्हीं के स्वागत में ये तैयारियां की गई है, जो अब अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। किस तरह से भव्य स्वागत की तैयारी है और पारंपरिक नृत्य करके उनका स्वागत किया जा रहा है। तो सिडनी में भव्य कार्यक्रम का ये आयोजन किया गया है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं, उनके स्वागत के लिए तैयारियां की गई है। ये नृत्य का कार्यक्रम हो रहा है और भव्य तरीके से इसका आयोजन किया गया है। आप एक तरफ देखेंगे कि किस तरह से उनका स्वागत किया जा रहा है और किस तरह से उनके स्वागत में ये तैयारी की गई है, किस तरह से भव्य कार्यक्रम हो रहा है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पीएम मोदी जब वहां पहुंचे तो उनका वहां पे किस तरह से स्वागत किया गया। तो आज पीएम मोदी का ऑस्ट्रेलिया दौरा है और सिडनी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और सिडनी जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, उनका भव्य स्वागत किया गया, ग्रैंड वेलकम किया गया है पीएम मोदी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं और सिडनी में आज भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर ऑस्ट्रेलिया हैं। सिडनी वो पहुंचे हुए हैं और अब से थोड़ी देर में वो भारतीयों को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, ओलंपिक पार्क में भारतीय मूल के 20,000 से ज्यादा लोग एक ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर में भारतीयों को संबोधित करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तो पूरी दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय ऑस्ट्रेलिया दौरे पर। इस प्रोग्राम के लिए गाड़ियों और प्राइवेट चार्टर से लोगों को सिडनी लाया गया है। मोदी एयरवेज और मोदी एक्सप्रेस इन्हें नाम दिया गया और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, ओलंपिक पार्क में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका भी अवलोकन किया। कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज भी शामिल होंगे और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जो रीति रिवाज है ऑस्ट्रेलिया की, और उसमें आप भारतीय परंपरा का भी कहीं ना कहीं मिश्रण देख रहे हैं। प्रधानमंत्री का आज ग्रैंड वेलकम किया गया है सिडनी में। कार्यक्रम में पहुंचे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां पर भारत के भी रीति रिवाजों का एक झलक देखने को मिला है। और आप देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसमें भारतीयता की भी यहां पर एक झलक देखने को मिली है। कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज भी शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया में मोदी की मौजूदगी में हैरिस पार्क के इलाके का नाम बदलकर अब लिटिल इंडिया कर दिया गया है। और आज सिडनी में नमो नमो की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एरिना स्टेडियम में जो कार्यक्रम किया गया उसकी झलक आप भी देखिए। सिडनी की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के जो प्रमुख सीईओज हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकात की। कई
सीईओ से मुलाकात के बाद अब देखिए पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ इधर कार्यक्रम का आगाज किया गया। और कलश, नारियल और तमाम भारत की परंपरा, भारत की रीति रिवाज की यहाँ पर आप देखिए किस तरह से मनमोहक प्रस्तुति दी गई। मंत्रोच्चार जब किए जाते हैं तो उस प्रकार की तमाम व्यवस्थाएं की जाती हैं। वो सारी चीज सुदूर सिडनी ऑस्ट्रेलिया में दिखाई पड़ रही हैं और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया की परंपरा के अनुसार भी दोनों नेताओं का स्वागत किया गया है। और यहाँ पर ये जताने के लिए काफी है कि आज हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। अब से कुछ ही देर में वहां पर प्रधानमंत्री का संबोधन होगा और निश्चित तौर से प्रधानमंत्री जब अपनी बात रखेंगे तो भारत की विकास यात्रा को सामने रखते हुए नजर आएंगे। भारत के द्वारा दुनिया की चुनौतियों से कैसे समाधान का एक रास्ता निकाला जा रहा है उसका जिक्र करते नजर आएंगे और भारत और ऑस्ट्रेलिया के आपसी संबंधों का भी जिक्र। दोनों मुल्क आगे बढ़ सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, पीपल टू पीपल कांटेक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं और दोनों मुल्क मिलकर दुनिया की बेहतरी के लिए कैसे काम कर सकते हैं। निश्चित तौर से हम उम्मीद कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री के संबोधन में इस प्रकार की तमाम बातों का जिक्र होना ही चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री दुनिया के सामने भारत की कहानी को रखते हैं, भारत की विकास यात्रा को रखते हैं, भारत कैसे नए भारत की तरफ आगे बढ़ रहा है, कैसे विकसित भारत के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, कैसे अमृतकाल के भारत में नए भारत का निर्माण हो रहा है, कैसे नए संकल्प लिए गए हैं और दुनिया में तमाम ऐसे उदाहरण पेश करके भारत ने दिखाए हैं जो दुनिया भर के तमाम मुल्कों। चलिए सीधे रुक करते हैं ऑस्ट्रेलिया के सिडनी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शामिल हो रहे हैं और थोड़ी ही देर में अब से भारतीयों को संबोधित करेंगे। Good evening, everybody. As Premier of New South Wales, it's my great pleasure to welcome all of you to the Kudos Frank Arena for this special event. And I, of course, particularly want to warmly welcome the Prime Minister of India, Prime Minister Modi. In a moment, I will introduce Australia's Prime Minister, Anthony Albanese, but first, take a look at the scale of tonight's event. It's huge. It's part of Australia's larger story. More and more people from India have come to Australia to call it their home. They've built businesses, started families, undertaken studies, established places of worship. You've created community while keeping your culture and traditions. We come from many different backgrounds in Australia, but we are stronger together. And tonight you can see that strength. In fact, you can hear it. Friends, the Indian diaspora is the nation's fastest growing. There are 750,000 people that have Indian ancestry in this country. And that includes the Treasurer of New South Wales, Daniel Mookhey, who swore his oath of allegiance on the Bhagavad Gita. Friends, he was the first Australian minister to do so, but he will not be the last. And so tonight we roll out the red carpet for the Prime Minister of India. We thank him for coming, but we want to pay a special tribute to all those Indian Australians who've made this country so great. Enjoy the night. Thank you, friends. I begin by acknowledging the traditional owners of the land on which we meet, and I pay my respects to elders past, present and emerging. And I am proud to lead a government that will give all of you, all Australians, a chance to vote in a referendum to recognise our First Peoples in our nation's constitution later this year.
And I urge my Indian Australian friends, vote yes. It is a huge pleasure to welcome Prime Minister Modi to Australia. In just my first year as Prime Minister, which I'm celebrating today, I have met the Prime Minister, my friend, 6 times. But absolutely nothing beats standing with him on a stage like this, looking out at this magnificent sea of faces. What an honour. And what a joy it is to get to welcome Prime Minister Modi here with all of you. I get to speak to some pretty big crowds as Prime Minister, but I have to say that the warmth and the energy here tonight is absolutely second to none. I said to my friend the Prime Minister before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. Friends, I saw that myself when I was in India in March, where he hosted me with such generosity and warmth. It was a trip full of unforgettable moments, celebrating Holi in Gujarat, laying a wreath for the great Mahatma Gandhi in New Delhi, and doing a lap, something I will never quite forget, of the incredible stadium at Ahmedabad on day 1 of the 4th Test. Everywhere I went, I felt that deep sense of connection between the people of Australia and the people of India. It's a warmth, it is a warmth I also felt when I backpacked around India for 5 weeks in 1991. And I say this to my friends from the Australian Parliament who are here today. If you want to understand India, travel by train and video bus. And you can even hitchhike. They're very friendly. It is a connection that I feel here tonight. And once again, I feel so grateful to be a part of it. Your million-strong community has contributed so much to this country. The people here tonight, your families, your communities, will always be the lifeblood of the relationship that India and Australia share. And tonight I announce that the new Centre for Australia-India Relations will be based in Parramatta. A place that itself is a testament to the vitality of the Indian-Australian experience. One that after last night has a proud Indian Australian, Samir Pandey, as its Lord Mayor. Congratulations. Now we want to see more connections, more Australian and Indian students living and studying in each other's countries and bringing those experiences home. More business leaders and artists and families sharing your experiences and your knowledge and your ideas. Prime Minister Modi and I have just unveiled a plaque for the foundation stone of the Little India Gateway in Harris Park. But tonight, and won't that be good to visit? But tonight, as Prime Minister, I want to say thank you. You have brought the spirit of the world's biggest democracy to Australia.
and you have helped make our democracy stronger and more inclusive. You've strengthened Australian society, bringing our country the benefits and riches of such a beautiful and diverse culture. And I am so proud that you have made Australia your home, that you see your life and your future here. You make our nation and our shared communities better. You make Australia stronger. Friends, I want you to give a big Australian welcome to my dear friend, Prime Minister Narendra Modi. नमस्ते ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और मेरे प्रिय मित्र हिज एक्सेलेंसी अल्बनीज़ी, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री हिज एक्सेलेंसी स्कॉट मॉरिसन, न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर क्रिस मिन्स, फॉरेन मिनिस्टर पेनी वांग, कम्युनिकेशन मिनिस्टर मिशेल रोलेन, एनर्जी मिनिस्टर क्रिस बोवेन, लीडर ऑफ अपोजिशन Peter Dutton, Assistant Foreign Minister Tim Watts, न्यू साउथ वेल्स के उपस्थित मंत्रिमंडल के सभी आदरणीय सदस्य, पैरामाटा से संसद सदस्य डॉक्टर एंड्रयू चार्ल्टन, यहां उपस्थित ऑस्ट्रेलिया के सभी सांसद सदस्य, मेयर, डिप्टी मेयर, काउंसिलर्स और ऑस्ट्रेलिया में रह रहे प्रवासी भारतीय जो आज इतनी विशाल संख्या में उपस्थित हुए हैं, आप सबको मेरा नमस्कार। First of all, I acknowledge the traditional custodians of the land that we are meeting here on today. I pay my respect to their elders, past, present, and emerging. I also celebrate all First Nations people who may be with us today. अपने बहुत व्यस्त कार्यक्रम में से हम सभी के लिए आपने समय निकाला है। ये हम भारतीयों के प्रति आपके स्नेह को दर्शाता है। आपने जो अभी कहा
वो दिखाता है कि ऑस्ट्रेलिया के मन में भारत के प्रति कितना प्रेम है। इसी वर्ष मुझे प्रधानमंत्री जी का भारत की धरती पर अहमदाबाद में स्वागत करने का अवसर मिला था। आज उन्होंने यहां लिटिल इंडिया के फाउंडेशन स्टोर को अनवील करने में मेरा साथ दिया है। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू माय फ्रेंड एंथनी। ये लिटिल इंडिया ऑस्ट्रेलिया के विकास में भारतीय समुदाय के योगदान का भी एक रिकॉग्निशन है। मैं न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर, पैरामाटा शहर के मेयर, डिप्टी मेयर और काउंसिलर्स को इस विशेष सम्मान के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, मुझे खुशी है कि न्यू साउथ वेल्स में प्रवासी भारतीय समुदाय से कई लोग सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं, अपनी पहचान बना रहे हैं। वर्तमान न्यू साउथ वेल्स की सरकार में डिप्टी प्रीमियर, प्रूकार, ट्रेजरर डेनियल मुखी बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और कल ही भाई समीर पांडे पैरामाटा के लॉर्ड मेयर चुने गए हैं। मैं सबका अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज जब पैरामाटा में यह सब हो रहा है, तभी ये जानकारी भी आई है कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में भारतीय सैनिक नयन सिंह सैलानी के नाम पर सैलानी एवेन्यू बनाया गया है। उन्होंने पहले विश्व युद्ध में ऑस्ट्रेलिया की फौज के लिए लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की थी। इस सम्मान के लिए मैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व का आदरपूर्वक अभिनंदन करता हूं। साथियों, एक समय था जब कहा जाता था कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को 3C डिफाइन करते हैं, ऐसा पहले कहा जाता था। ये कौन से 3C हैं? कॉमनवेल्थ, क्रिकेट और करी। इसके बाद कहा गया कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3D पर आधारित है। डेमोक्रेसी, डायस्पोरा और दोस्ती। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3E पर आधारित है। एनर्जी, इकोनॉमी और एजुकेशन। यानी कभी C, कभी D, कभी E। अलग अलग कालखंड में ये बात संभवतः सही भी रही है, लेकिन
भारत और ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक संबंधों का विस्तार इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। और जानते हैं, इन सारे संबंधों का सबसे बड़ा आधार क्या है? जानते हैं? जी नहीं, सबसे बड़ा आधार है म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ये म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट सिर्फ भारत ऑस्ट्रेलिया के डिप्लोमेटिक रिश्तों से विकसित नहीं हुआ है। इसकी असली वजह है, इसकी असली ताकत है आप ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले हर एक भारतीय। आप उसकी असली ताकत है। इसकी असली वजह है ऑस्ट्रेलिया के 2.5 करोड़ से ज्यादा सिटीजन्स। साथियों, हमारे बीच भौगोलिक दूरी जरूर है, लेकिन हिंद महासागर हमें आपस में जोड़ता है। हमारी जीवन शैलियां भले अलग अलग हो, लेकिन अब योगा ये भी हमें जोड़ता है। क्रिकेट से तो हम ना जाने कब से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब टेनिस और फिल्में भी हमें जोड़ रही है। हमारे यहां खाना बनाने का तरीका भले अलग अलग है, लेकिन अब मास्टर शेफ हमें जोड़ता है। हमारे यहां पर्व त्योहार भले अलग अलग मनाए जाते हैं, लेकिन हम जुड़े हुए हैं दिवाली की रौनक से, बैसाखी के जश्न से। हमारे यहां भाषाएं भले अलग अलग बोली जाती हो, लेकिन हम जुड़े हुए हैं मलयालम, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, हिंदी भाषाएं पढ़ाने वाले इतने सारे स्कूलों से। साथियों, ऑस्ट्रेलिया के लोग, यहां के निवासी इतने विशाल हृदय के हैं, दिल के इतने अच्छे और सच्चे हैं कि भारत की इस विविधता को खुले दिल से स्वीकारते हैं। और यही वजह है कि पैरामाटा स्क्वायर किसी के लिए परमात्मा चौक बन जाता है। विक्रम स्ट्रीट भी विक्रम स्ट्रीट के रूप में मशहूर हो जाती है, और हैरिस पार्क कई लोगों के लिए हरीश पार्क हो जाता है। वैसे मैंने सुना है कि हैरिस पार्क में चटका की चाट, जयपुर स्वीट्स की जलेबी
उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग कभी मेरे मित्र पीएम एल्बेनी जी को भी वहां जरूर ले जाइएगा। और साथियों, जब खाने की बात चली है और चाट की बात चली है, तो लखनऊ का नाम आना भी स्वाभाविक ही है। मैंने सुना है सिडनी के पास लखनऊ नाम की जगह भी है, लेकिन मुझे पता नहीं वहां भी चाट मिलती है क्या। अच्छा, यहां भी तो शायद दिल्ली के पास वाले लखनऊ के लोग होंगे ही होंगे, है क्या? वाह, वाकई दिल्ली स्ट्रीट, बॉम्बे स्ट्रीट, कश्मीर एवेन्यू, मालाबार एवेन्यू जैसी कितनी ही सड़कें यहां ऑस्ट्रेलिया में आपको भारत से जोड़े रखती है। मुझे बताया गया कि अब तो ग्रेटर सिडनी में इंडिया परेड भी शुरू होने जा रही है। मुझे जानकर भी बहुत अच्छा लगा कि हाँ, आप सबने आजादी का अमृत महोत्सव भी बहुत धूमधाम से मनाया है। यहां की कई सारी सिटी काउंसिल में बहुत सारे कार्यक्रम किए गए हैं। सिडनी ओपेरा हाउस जब तिरंगे की रोशनी से सराबोर हुआ तो यहां हर भारतीय का दिल खुश हो गया। हिंदुस्तान में भी जय जयकार हो रहा था। और इसके लिए मैं न्यू साउथ वेल्स गवर्नमेंट का विशेष तौर पर आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, हमारे क्रिकेट के रिश्तों को भी 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। क्रिकेट की फील्ड पर मुकाबला जितना रोचक होता है, उतनी ही गहरी ऑफ द फील्ड हमारी दोस्ती है। इस बार तो ऑस्ट्रेलिया की अनेक विमेन क्रिकेट प्लेयर भी पहली बार भारत में आईपीएल खेलने आई थी। और साथियों, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सुख के ही साथी हैं। अच्छा दोस्त तो सुख का तो साथी होता है, दुख का भी साथी होता है। पिछले साल जब महान शेन वॉर्न का निधन हुआ तो ऑस्ट्रेलिया के साथ कोटि कोटि भारतीयों ने भी शोक मनाया। ये ऐसा था जैसे हमने अपना कोई खो दिया है। साथियों, आप सभी यहां ऑस्ट्रेलिया में हैं, यहां के विकास को देख रहे हैं। आप सभी का एक सपना रहा है कि हमारा भारत भी विकसित राष्ट्र बने। है ना आपका सपना? है ना आपका सपना? है ना आपका सपना? जो सपना आपके दिल में है, वो सपना मेरे दिल में भी है। ये मेरा भी सपना है। 140 करोड़ भारतीयों का सपना है।
साथियों, भारत के पास सामर्थ्य की कमी नहीं है। भारत के पास संसाधनों की कमी भी नहीं है। आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री जिस देश में है वो है सही जवाब दे रहे हैं आप, वो है इंडिया। मैं ये बात फिर दोहरा रहा हूं, आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री जिस देश में है वो है और अब मैं आपके सामने ऐसे ही कुछ फैक्ट रखूंगा और आपसे सही उत्तर जानना चाहूंगा। ठीक है? रेडी? वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया वो देश है आज जो देश दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है वो है आज जो देश दुनिया में नंबर 1 स्मार्टफोन डेटा कंज्यूमर है वो देश है आज जो देश फिनटेक एडॉप्शन रेट में नंबर 1 है वो देश है आज जो देश मिल्क प्रोडक्शन के मामले में दुनिया में नंबर 1 है, दुनिया में नंबर 2 पर है वो है आज जिस देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट जिस देश में है वो देश है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सिविल एविएशन मार्केट जिस देश में है वो देश है और अब जो देश अगले 25 साल में विकसित होने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है वो देश है साथियों, आज IMF भारत को ग्लोबल इकोनॉमी का ब्राइट स्पॉट मानता है। वर्ल्ड बैंक का विश्वास है कि ग्लोबल हेडविंड्स को अगर कोई चुनौती दे रहा है तो वो भारत है। आज दुनिया के कई देशों में बैंकिंग सिस्टम पर संकट है, लेकिन दूसरी तरफ भारत के बैंकों की मजबूती की आज चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। दुनिया में 100 साल में आए सबसे बड़े संकट के बीच भारत ने बीते वर्ष रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया है। आज हमारा फॉरेक्स रिजर्व नई बुलंदियां छू रहा है। फ्रेंड्स, भारत ग्लोबल गुड के लिए कैसे काम कर रहा है, इसका उदाहरण हमारा डिजिटल स्टैक है।
आप सभी भारत के फिनटेक रिवॉल्यूशन से भली भांति परिचित है। आपको याद होगा जब मैं 2014 में यहां आया था तब मैंने आपसे एक सपना साझा किया था। मेरा वो सपना था कि भारत में गरीब से गरीब का अपना बैंक खाता हो। आपको गर्व होगा दोस्तों, आपको गर्व होगा कि पिछले 9 वर्ष में हमने करीब 50 करोड़ भारतीयों के यानी करीब 500 मिलियन बैंक अकाउंट खोले हैं। और सिर्फ बैंक अकाउंट खोलना ही हमारी सफलता हम वहां अटकते नहीं है। इसने भारत में पब्लिक सर्विस डिलीवरी के पूरे इकोसिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर दिया। हमने जनधन बैंक अकाउंट, मोबाइल फोन और आधार आईडी की एक जैम ट्रिनिटी, JAM ट्रिनिटी बनाई है। आप सोचिए, इसे एक क्लिक पर करोड़ों देशवासियों तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT संभव हुआ है। और आपको और खुशी होगी, बीते 9 वर्षों में यह आंकड़ा भी आपको बहुत आनंद देगा। बीते 9 वर्षों में 28 लाख करोड़ रुपए यानी 500 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर से भी ज्यादा सीधे जरूरतमंदों के बैंक अकाउंट में भेजे गए हैं। कोरोना के समय में बहुत से देशों को अपने नागरिकों को पैसे भेजने में मुश्किल आई थी, लेकिन भारत उन देशों में था जो एक क्लिक पर यह काम पलकों में कर रहा था। यूनिवर्सल पब्लिक इंटरफेस यानी यूपीआई ने भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। आज दुनिया के 40% रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स अकेले भारत में होते हैं। आप अभी भारत आए होंगे तो देखा होगा, आज फल सब्जी या पानी पूरी के ठेले हो या फिर चाय की दुकान, सब जगह डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है। साथियों, भारत का ये डिजिटल रिवॉल्यूशन सिर्फ फिनटेक तक सीमित नहीं है। भारत आधुनिक व्यवस्थाएं बना रहा है, लोगों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ा रहा है। इसका एक उदाहरण भारत का डिजी लॉकर है। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर डिग्री और प्रॉपर्टी के पेपर्स तक जो भी सरकार इश्यू करती है वो इस डिजिटल लॉकर में जनरेट होते हैं। करीब सैकड़ों तरह के डॉक्यूमेंट्स
डिजिटल लॉकर में रिफ्लेक्ट होते हैं, जो एक क्लिक पर ये काम पलकों में कर जाता है। यूनिवर्सल पब्लिक इंटरफेस यानी यूपीआई ने भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। आज दुनिया के 40% रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स अकेले भारत में होते हैं। आप अभी अभी भारत आए होंगे तो देखा होगा, आज फल सब्जी या पानी पूरी के ठेले हो या फिर चाय की दुकान, सब जगह डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है। साथियों, भारत का ये डिजिटल रिवॉल्यूशन सिर्फ फिनटेक तक सीमित नहीं है। भारत आधुनिक व्यवस्थाएं बना रहा है, लोगों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ा रहा है। इसका एक उदाहरण भारत का डिजी लॉकर है। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर डिग्री और प्रॉपर्टी के पेपर्स तक जो भी सरकार इश्यू करती है वो इस डिजिटल लॉकर में जनरेट होते हैं। करीब सैकड़ों तरह के डॉक्यूमेंट्स डिजिटल लॉकर में रिफ्लेक्ट होते हैं। आपको फिजिकल कॉपी स्टोर करने की जरूरत नहीं है, बस एक पासवर्ड काफी है। और इससे 15 करोड़ से ज्यादा यानी 150 मिलियन से भी ज्यादा भारतीय जुड़ चुके हैं। इस तरह के कितने ही डिजिटल प्लेटफॉर्म आज हर भारतीय को पावरफुल बना रहे हैं, ताकतवर बना रहे हैं। साथियों, आज भारत के हर कदम, हर उपलब्धियों के बारे में दुनिया जानना चाहती है। आज की दुनिया जिस वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रही है, जिन संभावनाओं को तलाश रही है, उसमें ये स्वाभाविक भी है। भारत हजारों वर्षों की जीवंत सभ्यता है। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। हमने समय के अनुसार खुद को ढाला है, लेकिन अपने मूल सिद्धांतों पर, फंडामेंटल्स पर हमेशा टिके रहे हैं। हम राष्ट्र को भी एक परिवार के रूप में देखते हैं और विश्व को भी एक परिवार मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम। और इसलिए जब भारत अपनी G20 प्रेसिडेंसी की थीम तय करता है तो कहता है अपने आदर्शों को जीने का उसका स्वभाव देखिए। G20 प्रेसिडेंसी में भारत कहता है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। जब भारत पर्यावरण की रक्षा के लिए सोलर एनर्जी के बड़े लक्ष्य तय करता है तो कहता है वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड।
जब भारत वैश्विक समूह तो कहता है वन अर्थ वन हेल्थ। भारत वो देश है जिसने कोरोना के संकट में दुनिया के 150 से ज्यादा देशों को उस संकट की घड़ी में दवाइयां भेजी। भारत वो देश है जिसने 100 से अधिक देशों को मुफ्त वैक्सीन भेजकर करोड़ों करोड़ों लोगों का जीवन बचाया। कोरोना के समय में आपने भी यहां जिस सेवा भावना से काम किया वही हमारी संस्कृति की विशेषता है।